तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा चुड़ैया। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं अभी करंट अफेयर कर रही थी। अभी मॉर्निंग में उठकर अपने बच्चे को भेजा है मैंने और सारे काम फिनिश करके बाबू चला गया स्कूल। उसके बाद मैं करंट अफेयर बैठकर चाय के साथ करंट अफेयर देख रही थी। अभी देखिए कितना टाइम हो रहा है और मैंने करंट अफेयर लगभग कंप्लीट किया है, थोड़ा बहुत अभी बाकी है। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूं, उसके बाद फिर अपना करंट अफेयर फिनिश करूंगी। और करंट अफेयर मैं गौरव सर फुलपत्ती वाली क्लास से कर रही हूँ। अभी बहुत दिनों से नहीं मैंने शुरू किया था करंट अफेयर, पहले पढ़ती थी लेकिन फिर बीच में छूट गया था ये UGC नेट और ये सब के चक्कर में। लेकिन फिर से मैंने ये शुरू कर दिया है कि नहीं, सुबह सुबह 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी होता है करंट अफेयर सुनते रहना चाहिए। उसके नोट्स अभी नहीं मैं बना रही हूँ क्योंकि जब ये बेसिकली क्या है कि BPSC TRE 4 और ELT ग्रेड के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत दिनों से छूटा पड़ा था तो मैंने कहा कि नहीं, इसको भी कंटिन्यू करते हैं और ज़रूरी है करंट अफेयर इस वजह से। तो अभी मॉर्निंग में मेरा क्या है कि पहले अब करंट अफेयर पढ़ लेंगे क्योंकि 6:30 से सर पढ़ाना शुरू करते हैं, 7:30 बजे तक। थोड़ा सा मुझे लेट हुआ है तो अभी थोड़ा लेट तक थोड़ा बाकी रह गया है क्लास। करंट अफेयर करके उसके बाद फिर मैं अपना जो भी शेड्यूल है मेरा, हिस्ट्री पढ़ना और अपना जो होम साइंस का रिवीजन है वो सब मैं कंप्लीट करूँगी। चलिए मिलते हैं अपना कंप्लीट करके टास्क। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा चुड़ैया। तो चलिए मैं आज बताती हूँ कि अभी मैंने क्या किया है और मैंने जो टू डू लिस्ट बनाया था तो अब तक मेरा कितना पूरा हो गया है, ये आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए मैंने कल रात में ये टू डू लिस्ट बनाया था जिसमें कि रिवीजन करने के लिए होम साइंस 2 घंटे मैंने रखा है। करंट अफेयर जो कि सुबह में हो गया है मेरा, 1 घंटा पूरा हो गया। जितना भी मैंने हाईलाइट कर दिया है वो हो चुका है और इसमें जितना अभी हाईलाइट नहीं है वो करना बाकी है। मैं ऐसे ही रोज़ डेली टू डेली बनाऊंगी टू डू लिस्ट और आगे देखूंगी कि कितना मेरे टारगेट पूरा हो पा रहे हैं, कितना नहीं। इस तरीके से यदि हम बंद कर पढ़ेंगे कि नहीं मुझे कितना मैंने टारगेट बनाया था और कितना मेरा अचीव हुआ, तभी हम अपने प्रिपरेशन को एक अच्छी दिशा दे पाएंगे। नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स तो पूरी लाइफ है ना। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या टू डू लिस्ट में बनाया है। रिवीजन 2 घंटे करना है होम साइंस का, जो भी UGC नेट का, क्योंकि एग्जाम UGC नेट का भी है तो होम साइंस के लिए मैं 2 घंटे इधर रखी हूँ कि करंट अफेयर सुबह मैंने कर लिया है। फिर ये बुक रीडिंग है जो कि होम साइंस की, ये बुक रीडिंग एक कोई फिर से मैं शुरू कर रही हूँ रीडिंग, तो एक इसमें से कोई एक ले लूँगी, कोई सब्जेक्ट एक, उसको पहले मैं रीडिंग करूँगी। तो वो मैं 1 घंटे बुक रीडिंग के लिए रखी हूँ। फिर ये प्रैक्टिस सेट है जिससे कि मैं एक प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। प्रैक्टिस सेट करने के बाद वर्ड हिस्ट्री हो चुका है 1 घंटा, और ये प्रेरणा मैम की क्लास भी होम साइंस की जो UGC नेट की होती है वो हो चुकी है। उसके बाद UGC नेट पेपर 1 के लिए मैं कम्युनिकेशन पढ़ूंगी 2 घंटे के लिए। वो भी अभी बाकी है। तो 1 2 3 4 चीज़ें बाकी है जिसमें 3 चीज़ें हो चुकी है। ये तो है जो यूट्यूब का वर्क जो रात को मैं करूँगी। ये रहा मेरा टू डू लिस्ट। देख सकते हैं कि कितना टाइम हो गया है, अभी 12:30 भी नहीं बजा है और मैं अभी पढ़ने के लिए बैठूंगी। मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1 घंटे के लिए बुक रीडिंग करूंगी जो कि ये फूड एंड न्यूट्रिशन है, जिसमें कि मैं 1 चैप्टर या 2 चैप्टर 1 घंटे में जितने चैप्टर हो पाएंगे मैं इसको करूंगी। अभी मैं देखिए मैंने ऑलरेडी एक आध बार पढ़ा है लेकिन पूरी बुक्स नहीं मैं पढ़ पाई हूँ। अभी मैं इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि TGT का एग्जाम है तो वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है बुक से। इसके लिए हमें बुक रीडिंग करना बहुत मस्ट है, इसलिए मैं यहाँ फूड एंड न्यूट्रिशन की बुक रीडिंग करने जा रही हूँ। मिलते हैं रीडिंग करने के बाद। मैं बुक रीडिंग करने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट होगा या जो हेडिंग्स होगी उसी को रीडिंग करूंगी, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं रीड करूंगी। पर मैं जैसे ही बहुत दिनों बाद, क्योंकि बीच में गैप हो गया था, बहुत दिनों बाद फिर से मैं रीडिंग कर रही थी तो मुझे अभी बड़ा ही इंटरेस्ट आ रहा था उसको रीड करने में और हर लाइन जैसे लग रहा था कुछ ना कुछ कह रही है, समझा रही है। मैं जब लाइन बाय लाइन पढ़ने लगी तो मेरे माइंड में एकदम से जैसे लग रहा था कि एक स्टोरी टाइप बन रहा है, इसलिए मैंने डिटेल में पढ़ना अच्छा समझा और मैं डिटेल में ही इसको पढ़ने लगी। और इसमें जो भी हेडिंग्स और जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट करते जा रही हूँ कि दोबारा जब मुझे अगर देखने की ज़रूरत हो तो सिर्फ मैं हाईलाइट किया हुआ ही देख लूँ। हे एवरीवन, मैंने 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है इसमें और अभी दूसरा चैप्टर मैं अभी तो 1 घंटे से कम ही टाइम लगा है, जिससे कि अभी दूसरा चैप्टर मैं ऐसे मोड़ करके रख लेती हूँ जो कि आज यदि टाइम मिला तो मैं करूँगी, नहीं तो कल के लिए ये करूँगी। और 1 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है, छोटा चैप्टर था इस वजह से मुझे 1 घंटा भी नहीं लगा है और ये अच्छे से मैंने रीडिंग कर लिया है। पूरा लाइन टू लाइन मैंने इसको किया है क्योंकि इसमें जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो एक एक लाइन की बड़ी ही वैल्यू होती है कि हर एक लाइन कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है, जिससे कि यदि लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में आती है और एक तरीके से एक फ्लो में हमें पढ़ते जाते हैं और उस फ्लो में हमें थोड़ा माइंड में बैठता जाता है चीज़ें। इसलिए ज़्यादा रीडिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ये 1 घंटे रीडिंग करने के बाद अब मुझे देखिए मुझे कितना टाइम हुआ है, बैक कैमरे से मैं दिखा रही हूँ इतना टाइम हो गया है मुझे पढ़ते। अभी 1 घंटा भी नहीं पूरा हुआ है और मेरा ये कंप्लीट हो गया है। और टाइम भी देख लीजिए कितना टाइम हो रहा है। अभी मैं इसे बंद कर दे रही हूँ, है ना। देखिए
सो अभी मैं इसको कंप्लीट करके अभी मैं प्रैक्टिस सेट करूँगी। मुझे थोड़ा बाहर काम पर जाना है, थोड़ा काम है, इस वजह से मैं अभी स्टडी नहीं करूँगी। अभी थोड़ा बाहर जाऊँ क्योंकि बच्चे भी स्कूल में हैं, तो मेरा जो काम है वो करके आऊँगी, फिर स्टडी करूँगी। सो मिलते हैं। सो एवरीवन, मैं सोच रही थी कि अभी मैं मार्केट जाऊंगी, लेकिन मुझे खाना खाने और कपड़े आयरन करने में थोड़ा टाइम हुआ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी थोड़ी देर में ही बाबू आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, वो बाहर कितना देर बैठेंगे क्योंकि सुबह का गए हुए हैं। सो मैंने सोचा है कि अभी वो आ जाएँ, खाना वाना खिला लें। यदि सो जाएंगे वो तो ठीक, नहीं तो फिर उनको भी लेकर जाऊँगी। थोड़ा ही पास में ही काम है, लेकिन हो सकता है बाहर मैं जाऊँ और थोड़ा टाइम लग जाए आने में मुझे, तो बच्चा मेरा ऐसे दरवाजे पर बैठा रहेगा तो अच्छा नहीं है। सो देखिए, अभी 2 बज गया है, 2-3 हो रहा है, और मैं अभी सोच रही हूँ कि अभी लगभग आधे या 1 घंटे का क्लास कर लूँ। अपना कम्युनिकेशन जो मैंने पेपर 1 UGC नेट पेपर 1 के लिए कम्युनिकेशन पढ़ना है, मैं उसे पढ़ लेती हूँ तब तक, जब तक कि बाबू आए नहीं हैं। सो चलिए मिलते हैं अभी क्लास पूरा करके, क्योंकि क्लास मुझे इसी मोबाइल में करना है, सो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, है ना। मैं सोची थी कि बाबू के आने के बाद मैं मार्केट जाऊँगी, क्योंकि तुलसी पूजा है, कुछ सामान लेने के लिए। बट बाबू आए तो बोले कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, बहुत रोने लगे। तो मैं किसी तरह से उनका थोड़ा ऑयल की और सिर दबाई, फिर भी नहीं ठीक हुआ। खाना वाना खिलाई, उसके बाद फिर भी बोल रहे थे कि सिर दर्द हो रहा है। सो उसके बाद उल्टी करने लगे, तो मैं फिर बाहर नहीं गई, मैं बैठ गई, उनको सुला उला कर फिर बैठ गई अपना पढ़ने के लिए, जो कि कम्युनिकेशन के मैंने 4-5 क्लास पूरा कर लिया है, और 11 क्लास था। सो मैंने आधा, कम से कम आधा तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। फिर मैं शाम को अकेले ही मार्केट गई हूँ और सारा सामान लेकर आई हूँ, और एक गन्ना लेकर आते आते मैं बिल्कुल थक गई थी, क्योंकि बेटी को भी नहीं ले जा सकती थी कि बाबू अकेले घर पे थे। एवरीवन, देखिए कि अभी कितना टाइम हो रहा है, और मैं अभी बाहर मार्केट भी गई थी क्योंकि तुलसी पूजा था, तो इस वजह से, और एक गन्ना लेकर आते आते और सामान भी बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ, इस वजह से मैं एकदम ही थक गई हूँ। पूरा हाथ पैर दर्द होने लगा मेरा लेकर आने में। और मैं आज दिखाती हूँ कि मैंने टू डू लिस्ट में क्या क्या किया है और क्या मेरा छूट गया है, और उसके बदले में मैंने क्या किया है ये दिखाऊंगी। तो ये मेरा रिवीजन जो होम साइंस जो मॉर्निंग में करना होता है वो मेरा मिस हो गया है। होम साइंस का जो रिवीजन 2 घंटे वाला वो मिस हो गया, प्रैक्टिस सेट, बाकी सारा कुछ हो गया है, और ये तो बाकी ही है, ये आप लोग को देने के लिए। सो ये वीडियोज, और इसके बाद तो ये 2 चीज़ें बाकी है मेरा अभी, और अभी तो टाइम ये हो रहा है, अभी तो खाना बनाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे। सो मैंने ये जो 3 घंटे का, जो 2 घंटा रिवीजन और 1 घंटा प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने रखा था, तो ये 3 घंटे से ज़्यादा ही मैं 4-5 घंटे कम्युनिकेशन को ही दे दी हूँ, क्योंकि मैंने उसमें कम्युनिकेशन का एक क्लास 2 क्लास जैसे किया, मैंने मुझे इंटरेस्ट लगा तो मैंने उसी को कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि 11 क्लासेस दिख रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो आधा क्लास आज कर लेते हैं, आधे में कल, जैसे कि आज 5 से ज़्यादा 6वां क्लास कर रहे थे, तो इतना क्लास मैंने आज कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट डे के लिए मैं उसको नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लूँगी। वैसे तो कल एकादशी है, हो सकता है कि मैं स्टडी अच्छे से कर पाऊँ ना कर पाऊँ अलग बात है, लेकिन थोड़ा बहुत तो करूँगी, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि पूरा टाइम तो नहीं है, क्योंकि शाम को शादी करना है और दिन में प्रिपरेशन करना है माता जी का थोड़ा विवाह का। सो अब हम लोग फास्ट भी रहेंगे। सो कल तो है फेस्टिवल, लेकिन देखेंगे कितना घंटे पढ़ पाएंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और अभी ये जो 3 घंटा का मेरा बच गया था, उसमें मैंने 5-6 घंटा और भी यूज कर लिया है। सो मेरा ये हे एवरीवन, सो अभी तो काफ़ी टायर्ड हो गए हैं ये सामान लेने में। मेन तो ये गन्ना लेकर आने में बहुत मोटा था, इसलिए मैं थक गई पूरा अकेले ही सामान और गन्ना लेकर आने में। सो अभी तो कुछ नहीं मन कर रहा है कि मैं पढ़ पाऊँगी। सो मैं आगे इस जो भी बचा है उसको आगे कंटिन्यू करूँगी कल के लिए, और उसके बाद कल क्या पढ़ूँगी सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यदि नहीं पढ़ पाई तो भी जो भी फेस्टिवल है उसको करना ज़रूरी है एक दिन। सो उसके बाद मैं क्या करूँगी, अभी तो देख रहे हैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। सो मैं अभी बच्चों का डिनर उनर तैयार करके खिला पिला कर फिर मैं सो जाऊँगी। सो लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है ये भी आप लोग बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।